श्री जटायु जी। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता से दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के दो पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्यमंडल के पास तक चले गए। असह तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखिट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गृध्रराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्णमुख बने मारीच के पीछे श्रीराम वन में चले गए और जब मारीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सूनी कुटिया से रावण सीती जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले चला। श्री विदेहराज दुहिता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षसराज के केश पकड़कर उसे भूमि में पटक ही दिया। जटायु वृद्ध थे। वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर रामकाज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्रीराम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते हुए वहां आए। जटायु मरणासन्न थे। उनका चित्त श्रीराम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षसराज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं। तुम आज्ञा दो। श्रीराघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें। मैं आपके शरीर को अजरमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूं। जटायु परम भागवत थे। शरीर का मोह उन्हें था नहीं। उन्होंने कहा, श्रीराम जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं? दयाधाम श्रीराम भद्र के नेत्रों में जल भर आया। वे कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारें। श्रीराम ने जटायु को गोद में रख लिया था। अपनी जटाओं से वे उन पक्षराज की देह में लगी धूलि झाड़ रहे थे। जटायु ने श्रीराम के मुखकमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नवजलधर सुंदर, पीतांबरधारी, चतुर्भुज, तेजोमय शरीर धारण कर वैकुंठ चले गए। जैसे सत्पुत्र श्रद्धापूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्रीराम ने जटायु के शरीर का सम्मानपूर्वक दाहकर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षराज के सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्रीराम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जटायु की अंत्येष्टि विधिपूर्वक की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने जटायु की इस अनुपम भक्ति का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। जानकी हरण कियो रावण मरण काज, सुनी सीतावाणी खगराज दौर्यो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीन्ही देह, वारी फेरी दीन्ही राखे प्राण, राम मुख देखियो सुहायो है। आये आप गोद शीश धारी, दुग्धार सींच्यो दई, सुधी लई गति तन्हु जरायो है। दशरथ वत मान कियो जलदान, यह अति सम्मान, निज रूप धाम पायो है 38।